निकालेंगे हम लोग मासा और लासा। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, और लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लासा और मासा में अगर लासा और मासा पूछा जाता है तो क्या पूछा जा रहा है? मासा का मतलब है एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याओं को भाग दिया जा सके, जबकि लासा उसका उल्टा है। लासा में एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है जिससे उन सभी संख्याओं से भाग दिया जा सके। जैसे मासा ये है कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और लासा हो जाए कि आप लोग मुझे पढ़ाने लग जाओ। समझ में आ गया? तो पहले हम करते हैं मासा। 8 को भाग देके देखते हैं। 8 को कौन कौन संख्या से भाग दे सकते हैं? 1 से दे सकते हैं, 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं, और 8 से दे सकते हैं। ठीक है, और तो कोई संख्या नहीं है। अब 12 को देखा, 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं, 6 से, और 12 से। ठीक है, अब 16 को देखो, 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 4 से, और 8 से, और 16 से। अब इन सभी संख्याओं में देखो, 1 से तो सभी में भाग दे ही सकते हैं। मतलब ये तो समझ में आ गया, एक कम से कम एक तो हर संख्याओं का मासा होगा। ठीक, अब अगर इसमें देखा जाए तो कॉमन कौन कौन सी उभयनिष्ठ देखो, 1, 2 और 4, 3 संख्याएं ऐसी हैं जिनसे सभी संख्याओं को भाग दे सकते हैं, है ना? 3 ही तो कॉमन है इनमें। तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी तीनों में? जब हमने देखा इन सभी संख्याओं में 3 संख्या ऐसी है जिससे 8 को भी भाग दे सकते हैं, 12 को भी दे सकते हैं, और 16, 1, 2 और 4। 3 संख्या ऐसी थी जिससे हम तीनों को भाग दे सकते हैं। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसका मतलब 4 जो है हमारा क्या है? मासा है, महत्तम समापवर्तक। तो हाईएस्ट में बड़ी से बड़ी, एक छोटी थी, और सबसे बड़ी इनमें कौन सी थी? 4। तो यही हमारा हो गया मासा। हम कॉपी में निकालेंगे मासा, उसको करने की ट्रिक देखते हैं। जैसे 8 है, 8 के अंदर गुणन कितने की है? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। अब 8 का है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे ही हमने 12 का गुणनखंड निकाले। 12, 2, 6, 3, 12 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। इसी तरह हम 16 का गुणनखंड निकालेंगे। 16, 2, 8, 2 से भाग दिया 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 16 का हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। यह है गुणनखंड विधि। तो इसमें जो जो संख्याएं तीनों में है उनको हम तीनों में है उभयनिष्ठ हैं, उनको हम एक साथ कर लेते हैं। जैसे ये 3 बार 2 आ गया, 1 बार और 3 बार 2 आ गया। अब ये 2 है, लेकिन यहाँ कहीं इसमें 2 नहीं है, तो ये छूट गया। और एक संख्या कौन सी? 1। इसका मतलब ये तो पता चला कि कम से कम 1 हर संख्या का मासा होगा। किसी भी संख्याओं का मासा कम से कम 1 अवश्य होगा। तो तीनों में थी 2, फिर तीनों में 2 आ गई और आया 1, तो इनका हमने कौड़ा किया 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। तो इस विधि से हमने देखा जो हमारी करने की विधि है वो ये है। और बाकी हम अगर चेक करना चाहें तो इस विधि से समझ सकते हैं कि मासा एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे उन सभी संख्याओं को भाग दिया। लासा और मासा समझ में आ गए? कर लोगे? चलो ताली बजाओ सब बच्चे।